हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी मशीन लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए हम आ गए हैं एपिसोड चैप्टर 4 लीनियर रिग्रेशन। इसमें हम समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, लीनियर रिग्रेशन की रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, कौन से वो अजम्पशंस हैं जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं, और एक एग्जांपल कर देखेंगे लीनियर रिग्रेशन का। आज थ्योरी, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We are starting with linear regression, which is a very powerful tool for prediction and understanding in the machine learning world. Prediction क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास पिछले 10 सालों में ये चीज़ें ऐसी हुई हैं तो आने वाले 11वें साल में वो कैसे होगा। और अंडरस्टैंडिंग क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जो 2 या 3 वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो लेट अस डाइव डीप इनटू लीनियर रिग्रेशन। अब आप पूछोगे कि ये रिग्रेशन आखिर होता क्या है। अब आप ये देख लो कि आपको घर से लेके ऑफिस जाने में कितनी देर लगती है। ऑफ कोर्स ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो आपका डिस्टेंस कितना है, दूसरा आपकी स्पीड कितनी है। आपको वो बचपन का फॉर्मूला तो याद ही होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप यहाँ ये देखिए कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप है। वैसे ही रिग्रेशन की हेल्प से हम अलग अलग एंटिटीज़ में कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये मैप देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये आपका घर है और आपको ऐसे घूम के सारा ऑफिस जाना है। ये एक आपको जनरल पाथ दिखाया कि आपको घर से अगर ऑफिस जाना है तो ये एक जनरल पाथ है जो आप फॉलो कर सकते हो। मे बी आपको कोई शॉर्टकट पता हो और आप अंदर से चले जाओ, और मे बी दिस इज वन मोर पाथ विच यू कैन फॉलो, बट आपको एक रिलेशनशिप शो करा गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये डिस्टेंस है तो ये टाइम लगेगा, इतना डिस्टेंस है तो इतना टाइम लगेगा। जैसे अगर आप ये वाला रूट लेते हैं तो आपको 23 मिनट लगेंगे, पर अगर आप ये वाला रूट लेते हैं तो आपको 26 मिनट लगेंगे। सो रिग्रेशन इज नथिंग बट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। रिग्रेशन में हमारे पास 2 टाइप्स के रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक एंड लीनियर। अब आप ये पूछोगे कि लीनियर रिग्रेशन ही क्यों पिक किया। इट इज बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट, सिंप्लिसिटी। अगर आप ये पिक्चर देखते हो, आपको ये दिखता है कि हम आपके पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, और बीच में एक ये लाइन जा रही है जो इन दोनों के बीच का आपको रिलेशनशिप बता रही है। आपको चाहे मैथ्स ना आती हो, आप मैथ्स में हमेशा फेल होते हो, पर ये ग्राफ देख के तो आप बता सकते हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो लाइन है इसको लाइन ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। So this was the first reason for picking up linear regression. दूसरा रीजन है वर्सटैलिटी। रिग्रेशन को आप रियल वर्ल्ड में बहुत जगह यूज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि माइलेज और प्राइस के बीच में क्या फर्क है, या अगर आप फर्टिलाइजर का इफेक्ट समझना चाहते हो कि क्रॉप यील्ड पर क्या है तो आप इसको यूज कर सकते हो, या अगर आप हाउस के प्राइसेस प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो आप लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हो। द रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस आर एंडलेस। एंड नंबर 3 इज द फाउंडेशन। लो, आप मशीन लर्निंग नाम की एक बिल्डिंग बना रहे हो और आपको उसमें बहुत सारे फ्लोर्स बनाने हैं, तो जो इसका ग्राउंड फ्लोर होगा, जो इसकी नींव होगी, वो लीनियर रिग्रेशन होगी, क्योंकि आगे जाके आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि हम लीनियर रिग्रेशन को मशीन लर्निंग में क्यों इतना महत्व देते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। अब आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो और मैथ्स ना आए, ऐसा भी अब पॉसिबल नहीं है। तो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन आ चुकी है, y इक्वल टू mx प्लस बी। अभी कोई फैंसी फॉर्मूला नहीं है कि रट लिया और आपको कम हो गया। आप ये समझ लो, ये आपकी एक खानदानी पुश्तैनी रेसिपी है जो आपकी मशीन लर्निंग नाम की फैमिली बिजनेस को आगे चलाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके बिजनेस में घाटा हो सकता है। ओके, अब इसमें हम समझते हैं ये वाई एम ये एक्स ये बी है क्या चीज़। तो जो स्लोप है उसको हम एम से डिनोट करते हैं। मान लो आपको पहाड़ चढ़ना है और अब आपको ये देखना है कि यार मैं बहुत थकेला हूँ, मुझे पहले ही बता दो कि ये पहाड़ कितना आड़ा टेढ़ा है। तो वो जानने के लिए कि ये पहाड़ कितना सीधा है या ये पहाड़ कितना टेढ़ा है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लोप का। आपको अंदाज़ा लगेगा हाउ स्टीप इट इज़। रिग्रेशन में स्लोप हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम x को 1 यूनिट बढ़ाएंगे हमारा y कितना बढ़ेगा।
एंड माइंड यू x यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। m तो हो गया। b पे आए। b एक्चुअली हमको ये बताता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। जैसे मैंने आपको मैप का एग्जांपल दिया, वहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट था आपका होम। इस ग्राफ में आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। अब ये कुछ भी हो सकता है। बी आपको बेसिकली ये बताता है कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है। इट इज़ लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन योर मैप। जब आपका x 0 है तो y कितना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू b। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो यहाँ इस इक्वेशन में x को 0 रख के देख लेते हैं। y इक्वल टू mx प्लस b में देखें तो y जो है हमारा b आ गया। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नाउ मूविंग ऑन, हम अपनी बेस्ट फिट लाइन, ये जो लाइन है इसको फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको एग्जाम्पल ना दूँ, और मैं आपके लिए एक बड़ा अतरंगी सा एग्जाम्पल लेके आई हूँ। मान लो आप ये काउबॉय है और आपके हाथ में ये लासो है। अब आपको इस लासो को इस गाय के गले में डालना है। तो आपका सिंपल सा गोल होगा, जितनी गाय आपके पास होगी उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी टू डालो दिस लासो इन द गर्दन ऑफ दिस काउ। सॉरी फॉर माई टूटी फूटी इंग्लिश, बट लेट्स मूव ऑन। ओके, मैंने आपको गोल बता दिया कि हमारा गोल क्या है। यही गोल हमारा मशीन लर्निंग में भी रहता है। सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे हर जगह स्कैटर्ड है, ठीक है। अब हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके देखेगा इन डेटा पॉइंट्स के अराउंड, और फिर इस चीज़ को समझेगा और फिर ये समझेगा कि कौन सी लाइन ऐसी है कि जिसको बनाने से मेरे जो डेटा पॉइंट्स है वो इस लाइन के क्लोजेस्ट आ रहे हैं, और जो वो लाइन होगी वही हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी। इस मेथड को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैथ्स में अगर मैं घुसी तो आप मशीन लर्निंग से भाग जाओगे। ओके, मूविंग ऑन। अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और अपने एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट यहाँ पे आके रिवीजन कर रहे हो। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, दीज अजम्पशंस आर लाइक द रूल्स ऑफ द गेम। आप कोई भी गेम खेलो, हर एक गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, और अगर आप उन्हें तोड़ते हो, आप उन्हें वॉयलेट करते हो, तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते। सिमिलरली, अगर आप लीनियर रिग्रेशन के रूल्स या अजम्पशंस को तोड़ोगे तो लीनियर रिग्रेशन में जो आपकी प्रेडिक्शन आई है वो मिसलीडिंग हो सकती है। दीज आर द 4 अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहला है लीनियरिटी, कि आपकी जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, इट शुड रिजेंबल अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके जो वेरिएबल्स है वो इस तरह के कोई रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल नहीं लगा सकते, आपको किसी और मॉडल को यूज़ करना होगा। दूसरा है इंडिपेंडेंस, हर डेटा पॉइंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मान लो कि आप ये समझ रहे हो कि एक्सरसाइज का और वेट लॉस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आप अगर मेरे ही ऊपर हर रोज डेटा इकट्ठा करते रहोगे कि आज मैंने एक्सरसाइज की तो मेरा इतना वेट लूज हुआ, कल मैं करूँगी तो मेरा इतना वेट लूज हो रहा है, तो आपका जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो सिर्फ मेरे पैटर्न पे, मेरे मेटाबॉलिज्म पे ट्रेन हुआ है। अब आप किसी और बंदे पे उस मॉडल को अप्लाई करोगे तो आपको सही रिजल्ट कैसे मिलेंगे। हो सकता है उसका मेटाबॉलिज्म अलग हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो सकता है उसका वेट मुझसे ज़्यादा हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जब भी आप एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना रहे हैं तो you should have independent data points for that. Homoscedasticity, आप ये समझ लो कि इट इज़ लाइक अ शॉर्ट गन ब्लास्ट पैटर्न। आपका सिंपल सा गोल है, आप ये समझ लो कि आपकी जो रिग्रेशन की लाइन है, आपके डेटा पॉइंट्स उसके आसपास ही मंडराने चाहिए। आपका गोल यही होना चाहिए कि जो लाइन है वो डेटा पॉइंट्स के क्लोजेस्ट हो, ना कि इस तरह की कुछ लाइन आ जाए कि आपके डेटा पॉइंट्स तो यहाँ पर है और लाइन ऐसी आ गई। So this was about homoscedasticity. Last is normality, and it's a very, very, very important concept. Normality is the errors. That's the difference between the actual values and the predicted values. They should follow a bell-shaped curve. अब ये bell-shaped curve क्या बोला है, इसको समझते हैं। नॉर्मेलिटी में घुसने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एरर्स क्या होते हैं या रेसिडुअल्स क्या होते हैं। आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है y की और आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है y की, उन दोनों में कितना डिफरेंस है उसको हम एरर या रेसिडुअल कहते हैं। अ पॉजिटिव रेसिडुअल इंडिकेट्स द मॉडल अंडर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डेटा, व्हाइल अ नेगेटिव रेसिडुअल सिग्निफाइज एन ओवर प्रिडिक्शन। मान लो आपका y यहाँ पे 10 है और आपके मॉडल ने उसको प्रिडिक्ट किया 9,
तो आपका जो रेसिडुअल है या एरर है वो एरर यहाँ पे 1 है, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव रेसिडुअल, दैट मीन्स योर मॉडल अंडर प्रेडिक्टेड। वेयरएज अगर आपका y एक्चुअल में 10 है और आपके मॉडल ने 11 प्रिंट किया तो आपका एरर आया -1, मतलब आपके मॉडल ने यहाँ नेगेटिव रेसिडुअल दिया, विच मीन्स इट इज ओवर प्रेडिक्टिंग द मॉडल। अब आ जाते हैं इस सबसे बड़ी बला पे मशीन लर्निंग में, लीनियर रिग्रेशन में, जो है बेल शेप्ड कर्व। आपका जब मॉडल बने तो मोस्टली आपका डेटा ये मीन, मीडियम और मोड वाली रेंज में लाई करना चाहिए, तभी आपका मॉडल अच्छा बनेगा। जो ये वाले एरियाज हैं यहाँ पे आपके जो लार्ज एरर्स या रेसिडुअल्स हैं वो रिसाइड करते हैं। अभी के लिए नॉर्मैलिटी में इतना ही। जब हम प्रैक्टिकल एक एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट उठाएंगे तो हम नॉर्मैलिटी और रेसिडुअल और इन सारी टर्म्स को साथ साथ कवर करते जाएंगे। चलो जी, ज्ञान तो बहुत हो गया, अब एग्जाम्पल पे आ जाएं। अब इस एग्जाम्पल में आप ये देखो, आपके पास 5 कार्स का डेटा है जिसमें आपको उन कार्स का माइलेज पता है और उन कार्स का प्राइस पता है। माइलेज यहाँ पे हमें दिया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ मील्स में एंड प्राइस दिया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। तो जब आप एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हो, बैकएंड पे क्या क्या हो रहा होता है मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपने अपने डेटा सेट में मीन निकाला फॉर माइलेज एंड प्राइस। अभी मैं यहाँ पे डेटा क्लीनिंग, एरर रिडक्शन, इन सब में से किसी चीज़ पे नहीं घुस रही हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रही हूँ जहाँ पे मेरे पास 5 कार्स का डेटा है। तो मैंने माइलेज का एवरेज निकाल लिया, मैंने प्राइस का एवरेज निकाल लिया, जो हमें आया 53,000 माइल्स और 11,800 डॉलर्स। चलो जी, अब आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लोप। आपको वो इक्वेशन तो याद ही होगी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, y = mx + b। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन प्राइस फॉर एवरी यूनिट चेंज इन माइलेज x। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, समेशन ऑफ x - x बार इंटू y - y बार अपॉन समेशन ऑफ x - x बार का स्क्वायर। यहाँ आपको ये पता है ये x और x बार क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो, फॉर्मूला में हमने अपने नंबर्स डाले और उससे हमें हमारा सड़ा सा स्कोप मिल गया, विच इज इक्वल्स टू -0.14। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि जैसे जैसे माइलेज बढ़ेगा प्राइस कम होता रहेगा। दूसरे वर्ड्स में कहें तो हर 1000 माइल जब माइलेज बढ़ेगा, प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस बाय द एवरेज ऑफ 140 रुपीज़। यहाँ हमने 0.14 को 1000 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि हम 1000 माइल्स पर देख रहे हैं। दिस इज फॉर 1 मील। मूविंग ऑन, हमने अपनी y = mx + b वाली इक्वेशन में से m तो निकाल लिया, अब बारी है b निकालने की। b हमें बस ये बताता है कि y का प्राइस क्या होगा जब माइलेज 0 है। रियल लाइफ सिचुएशन में आई नो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका अकेले पर एग्जाम्पल होता है। लेट्स गो। तो हमारी इक्वेशन b निकालने के लिए है y बार माइनस mx बार। इसमें हमने अपने डेटा पॉइंट्स डाले और हमें हमारा b मिला 19,3800 डॉलर्स, जो ये बताता है कि जब हमारी कार का 0 माइलेज होगा तो उसका प्राइस इतना होगा। आई नो ये रियलिस्टिक नहीं है बट इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल। सब कुछ अब हमारे पास आ गया है, हमारे पास m है, हमारे पास b है, x डाल के अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी लीनियर इक्वेशन की लाइन तैयार है। अब बारी है सबसे ज़रूरी काम, प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन में अब हम कुछ y की वैल्यू डाल के देखेंगे। मान लो आपको ये देखना है कि 60,000 माइल्स अगर कोई कार चली हुई है तो उसका y, दैट मीन्स उसका प्राइस कितना होगा। अब हमारी जो इक्वेशन थी, ये जो हमने बनाई है, यहाँ पे हम x की जगह 60 डाल देंगे, जिससे कि हमें हमारी वैल्यू मिल गई 10,5800 डॉलर्स। और हमें ये पता चला कि जो प्रिडिक्टेड प्राइस है 60,000 माइल्स पे, इट इज़ अराउंड 10,580 डॉलर्स। Wasn't it interesting? Actual में practical करना is much more interesting, trust me. So that was it, guys. Drop your doubts in the comments. I'll be happy to help. Next video is a practical on linear regression, as told you in the beginning also. So let me know how did you find this video. Stay tuned till I share the next one.